नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल अग्निपथ योजना को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव का बयान सामने आया है। कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और सितंबर 2022 से लागू अग्निपथ योजना भारतीय सशस्त्र बलों अग्निवीरों और देश की सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल विपरीत है। भारत सरकार की यह योजना भारतीय सशस्त्र सेनाओं की मूल अवधारणा, रूपरेखा, भूमिका और परंपराओं के खिलाफ होकर देशहित में नहीं है। इस अग्निवीर योजना को इसके वर्तमान स्वरूप में तीनों सेवाओं के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अनुशंसित, स्वीकृत और अनुमोदित नहीं किया गया था। जनरल MM नरवणे सेवानिवृत्त, जो उस दौरान सेना प्रमुख थे, उन्होंने अपनी पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में उल्लेख किया कि जब इस योजना को मंजूरी मिल गई और PMO कार्यालय से उनके संज्ञान में लाया गया तो इस योजना ने तीनों प्रमुखों को चौंका दिया। भारतीय सशस्त्र सेनाएं लगभग 15,200 किलोमीटर भूमि सीमाएं और लगभग 7,000 किलोमीटर समुद्री सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजनाओं से पहले 1.5 लाख युवक जो सशस्त्र सेनाओं के लिए चयनित हो गए थे, उन्हें भी अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए और वे सभी आज तक बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। सरकार यह योजना बनाकर आग से खेल रही है। जो अग्निपथ स्कीम है, जो हमारे आर्म फोर्सेस के अंदर भर्ती होती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए, तो अभी तक क्या था कि ये जो जवान हमारे भर्ती होते थे वो परमानेंट भर्ती होते थे और उसके अंदर जो है कम से कम 17 साल के लिए फौज में रहते थे। अगर वो जवान है तो 17 साल बाद वो रिटायर हो जाते थे, उनको पेंशन मिलती थी और अभी इस दौरान के अंदर अगर वो शहीद होते थे तो उन्हें शहीद का दर्जा मिलता था और जो भी फैसिलिटीज शहीद होने की मिलती हैं वो सब मिला करती थी। और अगर उसके बाद उनका प्रमोशन होता है तो फिर वो नायक बनते हैं, हवलदार बनते हैं या नायब सूबेदार बनते हैं, सूबेदार बनते हैं, तो हर बार उनकी जो सर्विस है वो 2-2 साल बढ़ाई जाती थी। तो लेकिन ज़्यादातर लोग रिटायर हो जाते थे 17 साल में। अभी सरकार ने क्या किया कि ये जो भर्तियाँ कर रहे हैं उसके बाद बोलते हैं कि 4 साल के बाद 75% लोगों को फौज से बाहर कर देंगे और 25% को ही सिर्फ रिटेंशन देंगे। अभी उससे क्या हो रहा है, पहली बात 75% लोग, जैसे 1 लाख भर्तियाँ हुई तो 75,000 लोग हर 4 साल के बाद हर साल 75,000 लोग जो है वो बाहर आते रहेंगे, सिर्फ 25,000 वहाँ पर रहेंगे। इसका पहला डिसएडवांटेज। 10-12 साल के बाद में हमारी जो फौज है, हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, उसके अंदर जो मान लीजिए जैसे 14 लाख आर्मी हमारी है तो 14 लाख में से सिर्फ 25% यानी 3.5 लाख जो है वो परमानेंट रहेगी और बाकी जितनी भी है 10.5 लाख वो जो है वो 4 साल वाली रहेगी ना। 4 साल के अंदर ना तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो सकती है, ना उन्हें प्रॉपर सिखाया जा सकता है, यूनिट का एक्सपीरियंस कराया जा सकता है। और उसके बाद आज हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, तो उसके अंदर उनको भी फिर दोबारा बताना, हथियारों को, वेपन सिस्टम को पूरी ढंग से यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो एक तरफ हुई। और दूसरी तरफ जो है वो हमारी फ़ौज ऐसी हो जाएगी, आज हमारी फ़ौज वर्ल्ड में, विश्व में लड़ने के मामले में बेस्ट है। वैसे आप देखें तो US सबसे बेस्ट आर्म फोर्सेस है, फिर रशिया आती है, चाइना है, दूसरे हैं। लेकिन जहाँ तक लड़ाई का सवाल है, लड़ाकों का सवाल है, सैनिकों का सवाल है, आज भी रिकॉर्ड में हमारी फौजों को काफ़ी ऊपर रखा जाता है। आपने देखा होगा कारगिल का युद्ध हुआ था, मतलब हमारे दुश्मन जो थे वो ऊपर पहाड़ियों के ऊपर थे और हम लोग नीचे से अटैक करके उन सारी पहाड़ियों को खाली कराना था। तो ये मतलब तभी पॉसिबल हो सके, जबकि मतलब जाने से पहले हर एक को पता नहीं है कि क्या होगा, हम वापस आएंगे नहीं आएंगे। मतलब आप ऐसी जंग लड़ रहे हो जहाँ पर कैजुअलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं और ऊपर जाकर मतलब बच के आने के चांसेस कम है, फिर भी लोग लड़े और उन सब चोटियों को खाली कराती है। हमारे फौज का स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता है कि हमारी 75% फौज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रहती है, जिनकी सैलरी भी कम है, जिनको शहीद का दर्जा भी नहीं है, जिनको पेंशन भी नहीं है, तो अपन सोच सकते हैं कि अपने देश का क्या हाल होगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए, नंबर 1 इसको देखते हुए एकदम इमीडिएटली इस योजना को वापस लेना चाहिए और जो अग्निवीर आपने लिए हैं उन अग्निवीरों को परमानेंट करना चाहिए और जैसा हमारा पहले चल रहा था वैसा ही चलाना चाहिए। दूसरी बात यह होगी कि इतने सारे अग्निवीर हर साल 75,000 अगर मान लीजिए यहाँ से रिटायर होकर के वापस आएंगे तो इतनी बेकारी, तो हमारे यहाँ बेरोजगारी ऑलरेडी चल रही है। आप सोच सकते हैं कि उसके बाद बाकी सबका क्या हाल होगा। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि देश के अंदर इन लोगों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही इतना सारा हमारा बेरोजगारी है और इतनी बढ़ जाएगी। और
इसकी जो चौथी बात है वो ये होगा कि हमारी सेना बहुत कमज़ोर हो जाएगी, अग्निवीर हमारे जो हैं उनका भविष्य नहीं रहेगा और देश के अंदर भी ये संकट आएगा। तो इसको देखते हुए और तीसरी और एक बहुत बड़ी बात है कि ये जो योजना है, इस योजना में तीनों हमारे चीफ थे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, उनकी सहमति नहीं थी। बाद में उस समय जो हमारे आर्मी के चीफ थे जनरल MM नरवाड़े, उन्होंने एक किताब लिखी है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.